हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी फिलहाल हम करेंगे नवंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका भी सिर्फ कौन सा करेंगे? ए पार्ट। तो ये 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क ईच। पढ़ें क्या कहता है, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है ये बात बताने के कितने मार्क्स मिलेंगे? 1। और रीजन बताने के कितने मार्क्स मिलेंगे? 1। यहाँ लिखा हुआ रीजंस, मतलब अगर मोर देन 1 रीजन है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नंबर आ जाए 1 पे। क्या कहते हैं जी? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट प्लस कैश। अरे, करंट एसेट के अंदर कैश होता है तो इसने कैश को तो 2 बार लिख दिया यहाँ पे, माइनस करंट लायबिलिटी। अगर यहाँ पर ये कैश नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती, बट अभी ये गलत होगी। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट प्लस कैश नहीं आना चाहिए था और माइनस क्या हो जाती? करंट लायबिलिटी। यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी जी? फॉल्स। अब आ जाएं पॉइंट नंबर 2 पे। कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नेचर ऑफ रियल अकाउंट। अरे, कंसाइनमेंट अकाउंट रियल अकाउंट थोड़ी ना होता है। रियल अकाउंट तो किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होता है जी? नॉमिनल अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी और सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी जी? फॉल्स। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहती है? द सेल बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। इस चीज को आप ध्यान से देखें, किसकी बात कर रहा है जी? सेल्स बुक की बात कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने बनाई थी सब्सिडी बुक्स। हाँ सर, हमें याद है, हमने बनाई थी सब्सिडी बुक्स। सब्सिडी बुक्स कौन कौन सी थी सर? एक परचेज बुक थी, एक सेल बुक थी, एक परचेज रिटर्न बुक थी, एक सेल्स रिटर्न बुक थी, एक बीआर बुक थी, एक बीपी बुक थी और एक थी मेरी जर्नल प्रॉपर। एक क्या थी हमारी? जर्नल प्रॉपर। हाँ सर, याद आ रहा है कुछ कुछ। एक थी हमारी जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में क्या लिखते थे? परचेज ऑफ कैश के क्रेडिट, ओनली क्रेडिट। हर एक चीज की परचेज या सिर्फ गुड्स की परचेज? गुड्स की परचेज। तो ये 3 वर्ड आपको लिखने हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ जाती थी? परचेज बुक में। अब सेम हो जाएगा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहाँ चली जाएगी? सेल बुक में। सेम ऐसे परचेज रिटर्न और सेम ऐसे ही सेल रिटर्न। बीआर बुक, बीपी बुक हमारे सिलेबस में नहीं थी। तो अब बात कर रहा है ये सेल बुक की। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द सेल बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। हे भगवान, 3 क्वेश्चन करे, तीनों के तीनों क्या है अभी तक? फॉल्स। पॉइंट नंबर 4। इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? एडीडी की। ओनली द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन मस्ट बी टेकन एज बेस डेट। अरे, मैंने ऐसा कभी बताया नहीं आपको। ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। जब हमने एवरेज ड्यू डेट चैप्टर किया था तो हमने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले क्या मानना है? एक बेस डेट। मैंने कहा हाँ सर, याद आ गया। हमने पहले क्या मानी? एक बेस डेट प्लस माइनस। यहाँ पे करा हमने प्रोडक्ट और यहाँ पे करा था हमने डेज। यानी कि जो ये बेस डेट आपने मानी थी, क्या फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट मानना कंपलसरी? आंसर इज नो। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट मानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी? इजी। और कोई लॉजिक नहीं था फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट मानने का। हाँ सर, हमें याद आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि साहब फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाली को ही बेस डेट मानना कंपलसरी है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। हे परमपिता परमेश्वर, कुछ तो सच करा। 4 पॉइंट करे, चारों फॉल्स। इफ ए पार्टनर रिटायर, पॉइंट नंबर 5, इफ ए पार्टनर रिटायर देन द अदर पार्टनर विल हैव ए गेन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दिस इज ट्रू। कह रहे साहब एक पार्टनर था, वो रिटायर हो गया, तो उसके रिटायर होने के बाद जो बाकी पार्टनर बच गए उनको गेन होता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हाँ। पॉइंट नंबर 6। नेट इनकम इन केस ऑफ ए पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन। अगर कोई व्यक्ति वोकेशन का काम करता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई सीए है, जैसे कोई डॉक्टर है, ये जो वेकेशन का काम कर रहे हैं, इज डिटरमाइन, इन पर्सन की नेट इनकम कैसे डिटरमाइन होती है? अरे, इनकी तो रिसीव्ड सेंड पेमेंट अकाउंट से डिटरमाइन होती है। हाँ सर, ये कह रहा है इज प्रिपेयरिंग बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। इनकी इनकम हमें पता लगानी हो तो हम क्या बनाएंगे? रिसीप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट। वोकेशन वाले व्यक्ति नॉर्मली क्या बनाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। सी इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर दिए। पॉइंट नंबर 1, वो याद है ना आपको जिसमें कैश 2 बार आ गया था, एक बार करंट एसेट में भी आ गया था, एक नॉर्मल कैश भी लिखा होता। फॉल्स, द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इंक्लूड कैश ट्वाइस वंस एज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। पहले तो करंट एसेट का पार्ट है, एंड अनदर सेपरेटली। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज दिस, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ सर ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया खत्म। पॉइंट नंबर 2 क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स लिखने का 1 नंबर और ये नॉमिनल अकाउंट लिखने का 1 नंबर। नेक्स्ट क्या था, ध्यान से देखें, सेल बुक। सेल बुक में कौन सी सेल लिखते थे सर, सिर्फ और सिर्फ उधार सेल, और वो भी सिर्फ किसकी, गुड्स की। द सेल बुक इज ए रजिस्टर स्पेसिफिकली केप्ट टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल ऑफ, ध्यान से देखें, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर आपने खाली क्रेडिट सेल लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने तीनों वर्ड लिखने, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स डेल्ट बाय द फर्म, कैश सेल आर एंटेड इन द कैश बुक एंड नोट इन द सेल बुक। कैश सेल इज एंटर इन द कैश बुक नोट इन द सेल बुक। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या था, एडीडी वाला। वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज ड्यू डेट एनी ट्रांजेक्शन डेट में बी टेकन एज बेस डेट, यही बात हमने बताई थी। उसके बाद बात करता है पार्टनरशिप वाली। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी जो पार्टनर बच गए उनको जो गेनिंग रेशो होता है वो उनकी रेशो में होता है। हाँ सर, इफ ए पार्टनर रिटायर ही शेयर ऑफ द प्रॉफिट लॉस विल बी शेयर्ड बाय द अदर पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। में फिर से बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए अगर रिटायर हो जाता है तो ए का हिस्सा बी और सी ले लेंगे, किस रेशो में, इनकी रिटायरमेंट, ए की रिटायरमेंट से पहले जो बी और सी का रेशो था ना, उसी रेशो में इनको ए का हिस्सा मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट कौन सा था, नेट इनकम। नेट इनकम किसकी, वोकेशन वालों की, प्रैक्टिसिंग वोकेशन। वो कैसे बनाएंगे जी, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने शायद ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिख दिया, मुझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही लिखना है। क्यों, हाँ बात भी ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से तो क्लोजिंग कैश पता चलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, बिल्कुल सही बात है। नेट नेट इनकम इज डिटरमाइंड बाय द प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2019 का, 2019 का, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।